अच्छा जनाब, कल हमने देखा था कि स्ट्रक्चर स्कीम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, आज हमने देखना है कि जो उसके ऊपर हमने लोड अप्लाई करने हैं ना, वो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम लोड की बात करें तो कल मैंने कहा था आपको लाइव लोड के बारे में। ठीक है, लाइव लोड क्या है, इसका और डेड लोड का, ये हम अभी देखते हैं। इससे पहले हम जो बाकी लोड हैं वो हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले था पार्टीशन वाल लोड। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए 4.5 इंचज वॉल थी हमारे पास। ठीक है, यस सर। पार्टीशन वॉल हमेशा 4.5 इंच की होती है। तो इसको हम ठीक। कन्वर्ट करेंगे फिट के अंदर। तो फिट के अंदर ये वैल्यूज हमारी निकलेंगी। मैं कैलकुलेटर साथ ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट जरा। तो ये हमारे पास आ गया 0.375। ठीक है, यस सर। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ। अच्छा, ये वैल्यू हमारी आई है फिट के अंदर, इसी तरह ही है। यस सर। जो हमारी डेंसिटी है, जो ईंट होती है, वो पर पाउंड पर फीट स्क्वायर फीट क्यूब होती है, 120 होती है ब्रिक्स की। ठीक है, ठीक है। ये इतनी पाउंड पर आसानी। क्यूबिक फीट है। हाँ, पाउंड पर क्यूबिक फीट 120 होता है पार्टीशन वाल लोड का। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। इसको मैं, हाँ ये कांस्टेंट डेंसिटी है, आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। 0.375 मल्टीप्लाई बाय 120, आंसर है हमारे पास 45। अब इसका यूनिट क्या होगा, ये फिट फिट क्यूब से कैंसिल होके पाउंड पर पाउंड पर फीट स्क्वायर स्क्वायर रह फीट बन जाएगा। जाए। यस सर। ठीक है, ये हमारा पार्टीशन वाल लोड निकल रहा है। कितना निकला है, 45 पाउंड पर फीट स्क्वायर। यस अच्छा, सर। अब इसके बाद हमने निकालना है आउटर वाल लोड का। अच्छा, अगर मैं आउटर वाल, ये जो हमारा ये पार्टीशन वाल लोड है ना, ये हमारा स्लैब के ऊपर अप्लाई होगा। स्लैब ठीक के है। ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, स्लैब के ऊपर। लेकिन ये जो आउटर वाल लोड है, ये हमारा आउटर बीम्स के ऊपर आएगा। ये जो हम, पैरापेट वॉल भी इसी 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 पे आएगी। आउटर वॉल लोड पे। हाँ आउटर वाल लोड पे ये आएगी। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारी आउटर बाउंड्री है। ठीक है, इन आउटर बाउंड्रीज के अंदर ही ये हमारे कॉलम लगे हुए हैं यहाँ पे। एक ये कॉलम आ गया, ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो इनके ऊपर जो बीम होगा ना, बीम इनके ऊपर जो होंगे, ये वाल बेसिकली इनके ऊपर आएगी, इसी तरह ही है। यस सर। तो जब ये वाल जो है इसके ऊपर आएगी, तो इसका लोड हमने कैलकुलेट करना है। तो उसकी जो, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो आउटर वाल लोड होगा, इसका लोड बेसिकली बीम्स के ऊपर आएगा। बीम्स से वो कॉलम पे ट्रांसफर होगा, कॉलम से वो फाउंडेशन पे जाएगा, ना कि वो ठीक स्लैब पे है। अप्लाई होगा। ठीक है, सही। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए 9 इंचज हमारे पास वॉल थिकनेस है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया फिट के अंदर। तो ये आंसर आ गया 0.75। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 डेंसिटी के साथ, तो ये हमारे पास 90 पाउंड पर फीट स्क्वायर आ जाएगा। इसकी मैं कैलकुलेशन एक बार चेक कर लूँ। 75 मल्टीप्लाई 120, हाँ 90 पाउंड पर फीट स्क्वायर, ये हमारे अच्छा पास सर। आ गया। अगर हम अगर हमारी पैरापेट वॉल होगी तो हम इधर 4.5 लेंगे, ऐसी बात है। हाँ, अगर आपने आउटर वॉल जो लास्ट स्टोरी होगी उसके ऊपर आपने जो लोड अप्लाई करना है, अगर आपने वहां पे 4.5 इंच का पर्दा देना है, यानी पैरापेट वॉल देनी है, तो वो आपने फिर 4.5 के हिसाब से उसकी उसकी कैलकुलेशन करनी है। इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा ठीक। चीज वो ये है कि हमारे पास 90 पाउंड आ गया। अब हमने देखना है कि इसके ऊपर हमारा जो वाल की हाइट वो कितनी है, क्योंकि ये जो पार्टीशन ठीक है। वाल लोड है, ये पाउंड पर फीट स्क्वायर होगा। ये स्लैब के ऊपर जितने भी लोड अप्लाई होंगे वो पाउंड पर फीट स्क्वायर में अप्लाई होंगे। लेकिन जो हमारा आउटर वाल लोड है वो ई टैब्स के अंदर किप्स पर फीट के अंदर होगा।
तो हमने इसको किप्स पर फीट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें इसकी हाइट भी मालूम होनी चाहिए। अब अगर सपोज करो कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है, एक स्टोरी की हाइट है 12 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। अब मुकम्मल दीवार तो हम देने से रहे, क्योंकि उसमें एक बीम भी आएगा, बीम की हाइट हमने माइनस करनी है, ठीक है। 12 फीट में से हमने बीम की हाइट जब माइनस कर देनी है, तो वो जो हमारे पास हाइट बचेगी वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। सपोज करो आपके पास वो बच जाती है 10.75 फीट बच जाती है, यानी 10.75 फुट के ऊपर आपकी दीवार जाएगी, उससे ऊपर आपका बीम होगा। बीम की भी कैलकुलेशन है ना इसके अंदर, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये अब इसका आंसर मैं देखता हूँ कितना आता है। 10.75 अगर करता हूँ तो ये आ गया 9.967.5। इसको मैंने डिवाइड कर देना है 1000 के साथ। तो ये जो आंसर आएगा 0.967, ये मेरा किप्स पर फिट के अंदर आंसर है। किप्स पर ये फीट क्या है सर? ये किप्स क्या लोड है होता है, बेसिकली? मतलब किप्स किप्स लोड का यूनिट है, जैसे किलो न्यूटन हो गया। ये किप्स पर फिट एक लोड के बारे में बता रहा है। लोड लोड बेसिकली है ये। ये ठीक हो ये गया। जो आंसर है हमारा, ये पाउंड पर फिट के अंदर आया, पाउंड पर फिट के अंदर आ गया। इसको फिर जब हमने 1000 पे डिवाइड किया, तो वो जो लोडिंग निकली है वो हमारी किप्स पर फिट निकली है, ये लोडिंग। ठीक है। अब आप पैरापिट वाल की बात कर रहे थे ना, यस सर। वो सेम सेम यही कैलकुलेशन होगी। सेम यही कैलकुलेशन होगी, इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे वो जितनी उसकी ऊंचाई होगी, मसलन वो चार उतने फीट है या 3 फीट है, वो यहाँ पे अप्लाई होगी, उस हिसाब से उसका लोड यहाँ पे चेंज होगा। ये अगर मैं 4 कर देता ऊपर हूँ, सर 4.5 नहीं लेंगे 9 की जगह पे? हाँ यहाँ पे भी 4.5 आएगा। 4.5 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45, हम्म। ठीक है। ये 45 आ जाएगा, और यहाँ पे ठीक है हमारा सर, आ समझ आ जाएगा, गई है सर इसकी। ठीक हो गया, 180। और ये ऑटोमेटिकली ये जो हमारा लोड है ये कम हो गया है, ये 0.18 हो गया है किप्स पर फिट, और यहाँ पे है 0.976 किप्स पर फिट। सॉफ्टवेयर के ऊपर यस सर। हमने ये लोड अप्लाई करने हैं, तो फिर ही वो उस हिसाब से उसका स्टील निकालेगा। अगर हम लोड ही नहीं अप्लाई करेंगे तो वो बीम इस तरह बिहेव करेगा कि उसके ऊपर कोई लोड ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जनाब पीसीसी प्लस मार्बल, ठीक है। इसका अगर हम देखें कि जब हमारा बिल्कुल लेंटर डलता है, उसके ऊपर हम वो करते हैं, बिचुमन कोटिंग करते हैं, उसके बाद हमारा शापर आ जाता है, उसके बाद हम वो डालते हैं, मट्टी डालते हैं, मट्टी के बाद टाइल लगती है या फिर रोड़ी डाल के उसके ऊपर कच्चा फर्श होता है, कच्चे फर्श के बाद फिर मार्बल लगता है। तो अगर हम इसकी ओवरऑल थिकनेस अगर निकालें तो वो 6 इंच बन जाती है तकरीबन, ठीक है ठीक सर। है। इधर सर इसको भी साइड साइड में डायग्राम बना देंगे, इधर रोड़ी होती है, इधर ये होती है, इधर ये होती है, इधर ये होती है। यार वो मुख्तलिफ होता है ना हर कोई। एक अगर सपोज करो ये एक बाउंड्री है ना उसकी स्लैब की, उसके ऊपर हमने एक बिचुमन की कोटिंग कर दी, ये बिचुमन की कोटिंग आ गई। फिर उसके ऊपर हमारी सॉयल आ गई, ठीक है। सॉयल के बाद फिर हमने रोड़ी डाल दी, रोड़ी के बाद हमने वो क्या उसे कहते हैं, पीसीसी यानी कच्चा फर्श कर दिया। कच्चा फर्श करने के बाद फिर हमने मार्बल लगा के ये जो फिनिश फ्लोर इतनी लेयर्स बननी है, ये जो थिकनेस होगी ना, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमने 6 इंच के अंदर कंप्लीट करनी है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि 6 इंच अगर हमने इसे अज्यूम किया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रेज करके ना यहाँ पे वैल्यू बनाता हूँ, लिखता हूँ।
6 इंच अगर हमारी ये थिकनेस आ गई, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है फीट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.5। मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसे इसकी डेंसिटी के ऊपर। अब हमने इसकी क्योंकि लेयर्स वाइज, असल तो ये है कि जितनी लेयर्स है ना उस हिसाब से उतनी लेयर के हम अलग अलग लोड निकालें। लेकिन अगर हम कंबाइंड डेंसिटी निकालते हैं ना इन सब की कंबाइन, तो वो भी ऑलमोस्ट 120 के करीब ही निकलती है, 125 या 124। तो हम 120 लेके ही चलते हैं इसको। इसको भी हमने 120 लेके ही चलना है। तो ये हमारा निकला है 60 पाउंड पर फीट स्क्वायर। ये लोड हमारा कितना निकला है? 60 पाउंड पर फीट स्क्वायर। अच्छा, अब ठीक हम होगा। आते हैं लाइव लोड के ऊपर। लाइव लोड के ऊपर अब हम आते हैं कि हमने लाइव लोड किस तरह कंसीडर करना है। मैं फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ। नजर आना स्टार्ट हो गई है? यस सर। अच्छा, ये अर्थक्वेक वाला बाद में करते हैं, पहले मैं आपको लाइव लोड वाला करवा दूं। चैप्टर नंबर 5 हमने ओपन करना है। ये देखो चैप्टर नंबर 5 जैसे ही मैंने ओपन किया है, स्ट्रक्चरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर का यस नाम है। इस चैप्टर के अंदर मैं लाइव लोड वाले पोर्शन में जाऊंगा। ये देखो ये लिखा हुआ है लाइव लोड। ठीक है, यस सर। इसके बारे में एक टेबल नीचे बनाया हुआ है। वो टेबल मैं ओपन करता हूँ, ये उसकी थ्योरी लिखी हुई है कि हमने उसे कैलकुलेट कैसे करना है मैनुअली, या उसका सारा तरीकाकार लिखा हुआ है। कौन कौन से लोड होते हैं वो सारी चीजें उसने लिखी हुई हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट ये उसके कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं, कॉम्बिनेशंस के डेड लोड और लाइव लोड का आपस में कॉम्बिनेशन किस तरह होगा। ये सारी चीजें हम ई टैब जब स्टार्ट करेंगे ना उसमें फिर ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है। मैं डायरेक्ट टेबल पे जाता हूँ। इन टेबल्स की ना पिक्चर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है। टेबल कहाँ रह गया? नीचे है अभी। ये आ गए। हाँ, ये वाला जो टेबल है पेज नंबर 78 बनना है। 545 पेज नंबर है। 5वां चैप्टर 45वां पेज नंबर। इस पेज यस के सर। ऊपर ये एक टेबल बना हुआ है। अगर ये हम यहाँ सारा पे लाइव लोड है। लाइव लोड का, ये देखो पाउंड पर स्क्वायर फीट लिखा हुआ है यूनिफॉर्म लोड के अंदर, पाउंड पर पर स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट। ठीक है, पीएसएफ ये लिखा हुआ डेंसिटी है ना होगी। इसके अंदर। नहीं नहीं, यस ये सर। लोड है पाउंड पर स्क्वायर फीट। अगर पाउंड पर क्यूबिक फीट होता फिर ये डेंसिटी होती। अच्छा। ठीक है, अब ये लोड है क्योंकि हमने जितने भी लोड कैलकुलेट किए हैं वो पाउंड पर फीट स्क्वायर कैलकुलेट किए हैं। अब यस यहाँ पे सर। देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्पिटल 7वें नंबर पे। ठीक है, उसने बताया कि अगर वार्ड होंगे या रूम्स होंगे तो उसके लिए कितना लोड हम लाइव लोड लेंगे? 40। 40। अगर लाइब्रेरी होगी, तो अगर रीडिंग रूम है जहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं तो हम 60 लेंगे। जहाँ पे हमने किताबें वगैरह रख रही हैं तो हम उसका लोड लेंगे 125। ठीक है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है कोई ऐसा इंडस्ट्री एरिया है या फिर ऐसा कोई गराज है जहाँ पे लाइट लोडिंग हो रही है, लाइट चीजें पड़ी हुई हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हम 125 लेंगे, सॉरी 75 लेंगे। अगर हैवी लोडिंग, हैवी मैन्युफैक्चरिंग हो रही, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, तो 125 पाउंड पर फीट स्क्वायर हमने लोड लेना है। अगर ठीक। ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस, ये ऑफिस लिखा हुआ है उसका, उसने कहा है कि 50 पाउंड पर फीट स्क्वायर होगा। प्रिंटिंग प्लांट्स। अब आ गया हमारा रेजिडेंशियल, ये 12वें नंबर पे। यस सर। ठीक है, उसने कहा है कि बेसिक फ्लोर एरिया अगर होगा
आम आम गरम बनाते हैं, उनके ऊपर हमारा जो लाइव लोड होगा वो कितना होगा, 40। 40। अगर एक्सटीरियर बालकोनीज हैं, ठीक है, वो हमने डिजाइन करनी है, उसका ज्यादा मतलब एरिया बालकोनी के अंदर आ रहा है, तो हमने वहां पे लोडिंग अप्लाई करनी है 60 पाउंड पर फीट स्क्वायर। क्योंकि अक्सर लोग वहां पे पार्टी वगैरह अरेंज कर लेते हैं, तो लोग ज्यादा होने की वजह से वो बिल्डिंग जो है वो ज्यादा लोड को बर्दाश्त करे, इस वजह से हम उसका लोड इंक्रीज कर दिया है। ठीक है। ठीक है। डेक डेक स्लैब होती है स्टोरेज एरिया। हाँ, कुछ लोग घरों की छतों पे स्टोरेज एरिया बनाते हैं, जिनकी शॉप्स वगैरह होती हैं, वो कहते हैं कि हमने एक वेयर हाउस अपना बनाना है जिसके अंदर हमने अपना सामान वगैरह रखना है, तो उसकी भी उन्होंने बता दिया कि 40 पाउंड होना चाहिए। अच्छा, ये सर डेस्क क्या है सर? ये डेस्क बेसिकली, ये चीज जो है ना रेजिडेंशियल के अंदर आती है। स्लैब की एक पोर्शन है, डेस्क स्लैब उसे कहते हैं। ये स्लैब ही बेसिकली है, उसके ऊपर जो लोड आता है ना स्लैब का, ये डेक स्लैब बेसिकली होती है फ्लाईओवर के अंदर। अच्छा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल से ना। अच्छा, इसी तरह ये स्कूल का भी यहाँ पे गिवन है। क्लासरूम का उसने कहा है कि 40 पाउंड पर फीट स्क्वायर होना चाहिए। स्टोरेज का, स्टोर्स का, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस का भी उसने, और वॉकवेज जो हम पैदल चलते हैं, कोई ऐसा हम ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका हम लाइव लोड कितना लेंगे, 100 किलो न्यूटन। ओ 100 किलो न्यूटन कह रहा हूँ, सॉरी, 100 पाउंड पर फीट स्क्वायर। तो अब सर हमें एक लाइव लोड कितना निकालना गाड़ियों है? का प्लाजा बनाया जाए तो उसका सर कितना हाँ लेंगे? हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस एंड वॉकवेज के लिए 100 आ गया। ठीक है। साइड वॉक्स एंड ड्राइव वेज, पब्लिक एक्सेस के लिए, ये देखो, 250 पाउंड पर फीट स्क्वायर लेना है हमें लाइव ठीक लोड। है। ठीक है। ठीक है सर। ये सारी, तकरीबन ये सारी आर्म, ये देखो आर्मी की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके लिए 150 पाउंड लिया है उसने। हम्म। अच्छा, एक्सेस फ्लोर सिस्टम, कंप्यूटर ऑफिस यूज या कंप्यूटर यूज के लिए उसने ये चीजें बताई हैं। यानी एवरीथिंग जो यूनिफॉर्म लोड होगा पाउंड पर फीट स्क्वायर के अंदर, वो उसने बता दिए। ठीक हो गया। लाइव लोड की समझ लग गई। यस सर। इसके नीचे ये स्पेशल लोड्स हैं, स्पेशल लोड्स हैं जो उसने बताए हैं। ठीक है। ये स्पेशल लोड्स हैं, मतलब कोई क्रेन का डेड एंड लाइव लोड है वो कितना है, वो कह रहा है कि जितना टोटल लोड होगा उससे हम 1.25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा लाइव लोड आ जाएगा। ठीक है। ये एक्स्ट्रा लोडिंग है, ये हमें इतनी जरूरत नहीं पड़नी इसकी। लेकिन वो ऊपर वाला जो टेबल है ना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लोडिंग है बेसिकली लाइव लोड की। ठीक है। ये टेबल की पिक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। सही। अब हम दोबारा आते हैं उसके ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अब लाइव लोड हमने लेना लेना है फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो वो हमारा है जनाब 40 पाउंड पर फीट स्क्वायर। इसे यस हम सर। पी एस भी लिखते हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा, डेड लोड जो होगा वो हमें सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करके देगा। अब आ गया हमारा अर्थक्वेक। अगर हम मैनुअल अर्थक्वेक करना चाहें डेड लोड, वो हम कैसे करेंगे सर? मैनुअल करना चाहें, सपोज करो बीम बीम का हम डेड लोड निकालते हैं, एक बीम जिसका क्रॉस सेक्शन है 150 mm मल्टीप्लाई बाय 100 mm मल्टीप्लाई बाय 500 mm। ठीक है। इसको हम पहले करते हैं मीटर्स में कन्वर्ट। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.500। इसका आंसर हम पहले निकालते हैं। ये बीम का इसका लेंथ, आंसर, विड्थ और हाइट लिखी है ना आपने, है ना? हाँ जी हाँ जी,
ये हमारे पास आ गया मीटर क्यूब के अंदर इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम आया ना, तीन चीजों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अगर हम यस सर। वॉल्यूम, आपने एक डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने मास निकालना है तो हमें वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होगा डेंसिटी के साथ, इसी तरह ही है। यस सर। तो मास हमने निकालना है, वॉल्यूम हमारा है 0.007, हाय। मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी अब मैं देखता हूँ, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब हमने निकालनी है, तो वो मेरे ख्याल से बनेगी 2400 मेरे ख्याल से। एक मिनट, मैं इंटरनेट से कंफर्म कर लूँ। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इन केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इस वजह से ले रहे हैं कि मीटर क्यूब से कट जाएगा, 2400 ही है। यस सर। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, अब मीटर क्यूब इस मीटर क्यूब से कट जाएगा, तो आंसर किस में आएगा? मास केजी। किलोग्राम में। तो ये हमारा टोटल डेड लोड आ गया, यानी उसका सेल्फ वेट आ गया हमारे पास इस बीम का। ये कितना है ठीक है हमारे सर। पास जनाब? 18 केजी। ठीक है, अगर सही। इतना बीम हो, इस तरह वो क्या करता है कि क्योंकि हमने मॉडल करना है ना जब, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसी डायमेंशंस को लेके इस डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो उसके पास टोटल बिल्डिंग का सेल्फ वेट आ जाता है। सही है। इसी इसी तरह अब हम वॉल्स का भी निकालेंगे, और वॉल्स की डेंसिटी भी 2400 लेंगे। नहीं, वाल्व की डेंसिटी और होगी। ठीक अगर है। हमने वेट निकालना है ना किसी भी चीज का, फॉर्मूला यही रहेगा। डायमेंशंस आपने पुट करनी है, उस चीज का वॉल्यूम निकालना है, उसको उस मटेरियल की डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सपोज करो हमने आपने वो पढ़ा है अपना, आपको याद है कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन किस तरह बनाते हैं? कंक्रीट उसमें रेत बिजली सीमेंट डालते हैं। हाँ, उसकी रेशो किस तरह बनती है और उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, वो पता है आपको? 148 की डालते हैं। 148 की डालते हैं ना। अगर मैं सपोज करो आपको कह देता हूँ कि यही बीम हमने भरना है, 150 हाँ, जरब 100 जरब 500, इसके लिए कितनी सीमेंट, कितनी रेत और कितनी बजरी चाहिए? वो कैलकुलेशन से थोड़ी सिखा दें। वो भी आपको सिखा दूंगा। उसके लिए क्या होता है कि डेंसिटी हमें चाहिए होती है सीमेंट की, रेत की और बजरी की। अब हर मटेरियल ठीक। की डेंसिटी डिफरेंट होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसका 18 केजी वजन होगा, लेकिन अब हमें ये नहीं पता इसके अंदर कि इसके अंदर कितने केजी सीमेंट होगा, कितने केजी रेत होगी, कितने केजी एग्रीगेट होगा, कितने केजी पानी होगा। ठीक है, वो यस चीजें सर। अब हम निकालें, लेकिन वो बेसिक पर्पज अभी हमारा ये नहीं है। हम पहले वो ये लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर बाद में ये मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। ई क्यू इन एक्स डायरेक्शन और ई क्यू इन वाई डायरेक्शन, ये हमारे पास बेसिकली हमने ये देखना है। अच्छा, अब मैं दोबारा उसी चैप्टर पे लेके जाता हूँ जो मैंने वहां पे ओपन किया था। इसका मैं फ्रंट ओपन करता हूँ जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। सर डेड लोड में सर क्या क्या बीम बीम शुमार होंगी और क्या क्या होंगे? पूरी बिल्डिंग, बीम कॉलम स्लैब, पूरी बिल्डिंग का जो डेड लोड है, यानी उसका सेल्फ वेट, हम उसे डेड लोड कहेंगे। किसी भी चीज का वेट जो उसका अपना वेट है, अब आपका अपना वेट है, वो डेड लोड है। अगर आपने ऊपर कपड़े पहने हुए हैं, जो डायनेमिक लोडिंग आप उतार दें, ठीक है, कोई और पहन लें, तो वो लाइव लोड हो गया। इसी तरह बिल्डिंग के ठीक है। ऊपर अब हमने फर्नीचर ला के रखना है, ऊपर हमने बंदों ने आना है, चलना फिरना है, वो लाइव लोडिंग हो गई। लेकिन जो हाँ, एक्चुअल बिल्डिंग का अपना वजन है, वो डेड लोड है। ठीक है। इसका मतलब है इसे निकाल ज्यादा, जितनी ज्यादा बिल्डिंग होगी हर कंपोनेंट का अपना अपना लोड निकलेगा, डेड लोड। ऐसी बात है। हाँ, हर कंपोनेंट का लोड निकलेगा। अगर बड़ी बिल्डिंग है ना, तो बड़ी बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि इतना डेड लोड निकालना पॉसिबल ही नहीं होता, तो वो सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करता है। लाइव लोड तो हमने अप्लाई कर देना है पूरी बिल्डिंग के ऊपर, वो इजी होता है क्योंकि वो एक ही लोड है।
40 किलो न्यूटन, 40 पाउंड पर फीट स्क्वायर, वो तो अप्लाई हो जाएगा। यस अच्छा, सर। अब जनाब हमने ना ये देखना है, अब हम अर्थक्वेक वाले सेक्शन में आ गए हैं। चैप्टर 2 है सबसे सर। पहले, हाँ ये चैप्टर नंबर 2 है इस बीसीपी का। अच्छा, अब हम्म। हमने देखना है कि हमारी बिल्डिंग किस एरिया के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन उसकी करनी है स्टार्ट। ठीक है, अब मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मैं फैसलाबाद की वैल्यूज लेके आपको समझाऊंगा, फिर आप जहाँ पे भी बिल्डिंग स्टार्ट करोगे आप इन वैल्यूज को नोट करते हुए उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे। ठीक। ठीक है, अब यहाँ से मैं फैसलाबाद ढूंढता हूँ। वैसे फैसलाबाद का जोन है 2A। ये 4 किस्म के जोन होते हैं, 5 किस्म के। 1, 2A, 2B, 3, 4। ठीक है, ये इतने किस्म के सिस्मिक जोन होते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी डिवीजन की है इन्होंने। ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने हर इलाके का एक जोन फैक्टर निकाला है, जोन निकाला है। अब यहाँ से मैं वो ढूंढता हूँ कि फैसलाबाद कहाँ पे है, अगर आपको मिले बताना। ये तो फाटा एंड WFP आ गया। नेक्स्ट पे होगा पंजाब वाली में, ये तो के पीके चल रहा है। ये हाँ पंजाब आ ये, गया, अटक, भावलपुर, बखर, डेरा गाजी खान, मंडी। ये देखो ये फैसलाबाद सिटी आ गया। यस सर, फैसलाबाद सिटी आ गया। अब ये किस जोन टू। में आ रहा है? 2A जोन में। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसकी ये आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये किस जोन के अंदर आ रहा है। हम्म। उसके बाद आपने इसका जोन फैक्टर निकालना है। आप यहाँ फिर आप इस मैप के जरिए भी निकाल सकते हो। ये देखो फैसलाबाद इस रीजन में आ रहा है, तो ये कलर कौन सा है? ब्लू। तो इसका जोन क्या है? 2A। ये पाकिस्तान का यस मैप है, सर। उसने इस हिसाब से इसकी जोन की ना कैटेगरीज डिफाइन की हुई है। ठीक है, एक और चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं देखना चाह रहा था, इधर अगर मिल जाए, ऊपर है मेरे ख्याल से। एक मिनट, वो मिल जाए ना फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। वो इस चैप्टर में ही है कहीं ना कहीं, यस सर। ढूंढना पड़ेगा। बल्कि मैंने ना इसकी पिक्चर्स ली थी मेरे ख्याल में, एक मिनट मैं पिक्चर देखता हूँ, अगर पिक्चर मिल जाए तो वो ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। 1 मिनट सिर्फ, ये दो पिक्चर्स ना मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। यस सर। व्हाट्सएप के ऊपर, ये आपने देखनी है। 55 पेज नंबर पे है। हम ना दो क्लासेस कर लेंगे। 55 पेज नंबर पे है, वैसे ही ओपन कर लेते हैं। ये आ गया, ये यस पिक्चर भी सर। मैंने आपको शेयर कर दी है। अब इसके अंदर हमारा जो जोन फैक्टर था वो कौन सा था? 2A सर। 2A जोन फैक्टर। ठीक है, अब उस हिसाब से हमने क्या करना है कि इसका हमने जेड फैक्टर निकालना। ठीक है, जेड फैक्टर, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल होगा जेड फैक्टर वाला।
जो सीज्मिक जोन होगा ना 2A, उसका जेड फैक्टर है 0.15। ठीक है, जीरो अच्छा, पॉइंट ये तो सॉइल फाइल SA लिखा हुआ है सर। हाँ वो टेबल एक्चुअली यहाँ पे आपको जो पिक्चर सेंड की है, इसके अंदर जो पिक्चर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था यार, मैंने ना देखा था इसी चैप्टर के अंदर ही है। या आप ना इंटरनेट से देख लेना कि 2A का जोन फैक्टर क्या है। ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2A, 2A जोन फैक्टर। ये देखो 2A का जोन फैक्टर क्या है, 0.15। 1.5। ठीक है, ये देखो जेड फैक्टर 0.15 आ गया। अच्छा, ये अब सॉइल टाइप लिखी हुई है, सॉइल प्रोफाइल लिखी हुई है। एक चीज है, हमने जाके वहां पे खुद स्टडी किया है, जाके देखा है कि जो जियो टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं ना, वो जाके हमें बताते हैं कि इस सिचुएशन के या इस साइट के ऊपर कौन सी सॉइल टाइप है। ठीक है, SA सॉइल है, FB सॉइल है, SC है या SD है। अगर हमें सॉइल की समझ नहीं है कि सॉइल किस किस्म की है, तो फिर हमने जो सॉइल चूज करनी है वो SD सॉइल चूज करनी है। SD सॉइल बेसिकली स्टिफ सॉइल होती है, जो आम घरों में जो आम रूटीन के अंदर यूज हो रही होती है। SC जो है थोड़ी हार्ड होती है, जिनके अंदर ग्रेवल्स वगैरह शामिल होते हैं। SB जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे जो सॉइल होती है, ऐसे बिल्कुल रॉक्स होते हैं। ठीक है, और ठीक, SE सर? SC बिल्कुल लूज लूज फॉर्म सॉइल होती है, लूज बिल्कुल लूज, जहाँ पे दलदली जिसको जिसको कहते हैं, दलदल जिसे कहते हैं। हम अमूमन SD लेते हैं सर। अमूमन हम SD सॉइल लेके उसको हम बना देते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस कर देते हैं। फिर बाद में अगर मॉडिफिकेशन या रिपोर्ट हमें मिल जाती ठीक है, वरना फिर हम SD के हिसाब से वहां पे कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर अगर हमारा जो सिस्मिक जोन है, वो अगर हम हमारी ओरिजिन से 2 किलोमीटर दूर है, या 5 किलोमीटर दूर है, या 10 किलोमीटर तक दूर है, तो हमने ये सोजमिक सीज्मिक जोन हमारा 2A था, तो ये वैल्यूज हमने हम्म। यहाँ से नोट करनी है। अगर तो ये इतना वैल्यू दूर है, अगर अगर इससे ज्यादा ठीक। दूर है, तो फिर हमने नहीं ये वैल्यूज लेनी। आपकी भी इस बात की समझ नहीं है सर, दोबारा बताएं। मेन हमारा जो घर है या हमारा जहाँ पे साइट लोकेशन है, वो उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे जो जलजले के ओरिजिन है ना, जहाँ से जलजला निकलता है, उससे 2 किलोमीटर दूर है। हम्म। तो हमने NA की वैल्यू, NA ये नियर सोर्स फैक्टर, जो NA की वैल्यू वो 1.5 लेनी है। अगर वो ठीक है। 5 किलोमीटर है तो 1.2 लेनी है, अगर वो 10 किलोमीटर है तो 1 लेनी है। ठीक है, ये जो जोन सा हमने पहले जो सा निकाला था, सोर्स फैक्टर जो सा निकाला था 2A, ये उसी हाँ का हाँ, वो है। उसी की आगे है कि अगर हमारा जो सोर्स फैक्टर है, नियर सोर्स फैक्टर, वो इतना ही नजदीक है कि 2 किलोमीटर दूर जलजला जो है ना उसका ओरिजिन है, अर्थक्वेक का ओरिजिन हम्म। ही 2 किलोमीटर दूर है, तो फिर हमने ये वैल्यूज लेनी है। अगर तो इससे ज्यादा दूर है, तो फिर हमने ये वैल्यूज नहीं लेनी, फिर हमने वही वैल्यू जो देखी है 0.15 उस हिसाब से। ये हमारे पास अब दो टेबल है, CA और नीचे वाला टेबल है CV का। ये देखो, अब यस अगर सर। मैं SD की बात करूं, तो CA हमारे पास कितना है, 0.22, 0.22। 22 आ रहा है। ठीक है, और CV की यस वैल्यू कितनी आ रही है, 0.30। यस सर। अगर मैं दोबारा वापस जाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो मैं ये चीजें सारी लिखता हूँ, तो फिर ही आपको समझ लगनी है। ये जैसी क्लास एंड होगी ना, तो मैं दोबारा वो लिंक शेयर करूंगा, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। अब मैंने ठीक है। अर्थक्वेक के अंदर आपको बताया है कि हमने सॉइल टाइप कौन सी रखनी है, SD। ठीक है, उसका CA और 0.22, और CV हमारा है मेरे ख्याल से 0.32। ये यस फैक्टर सर। आ गए। अब एक और फैक्टर जो ई टैब्स के अंदर यूज होगा, वो होगा CT का फैक्टर। CT बेसिकली होता है टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए।
टाइम पीरियड वो ठीक चीज होती है कि अगर एक बिल्डिंग है हमारे पास, तो अगर अर्थक्वेक आया है तो वो कितनी देर तक झूमती रहेगी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी या उसके अंदर वाइब्रेशन रहेगी, वो टाइम पीरियड हम निकालते हैं। उस टाइम पीरियड को निकालने के लिए जो हम फैक्टर यूज कर रहे हैं वो 0.030 यूज करेंगे। ये भी आप जब इसको डिटेल से, ये जो मैंने आपको बुक सेंड की है ना बीसीपी, इसको है। डिटेल से आपने पढ़ना है। उसमें हाँ हर चीज, हर पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, इनके स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा कि ये वैल्यूज कहाँ कहाँ से आई हैं, कौन कौन से पे नंबर से आई हैं। ठीक है, ये सर 0.30 सर कहाँ से आए हैं सर? ये हम कांस्टेंट लेना है एमी? ये कांस्टेंट वैल्यू है फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक ठीक है। है, कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए 0.030 हमने लेनी है सीटी की वैल्यू, यानी टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जो हमने फॉर्मूला बनाना है उसकी वैल्यू 0.030 हमने कंसीडर करनी है। ठीक का एक होगा। पूरा चैप्टर है, इसी के अंदर उसमें ये सारी वैल्यूज लिखी होंगी। अच्छा, अब है हमारे पास आर फैक्टर और स्ट्रेंथ फैक्टर, जिसे हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। उसकी वैल्यू हमने लेनी है 5.5। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इधर मिल जाए, यहीं पे ही है। ये एक स्ट्रेंथ मिनट, रिडक्शन फैक्टर हाँ ये मिल गया टेबल मुझे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई शो नहीं हो रहा है सर? मैं, अब शो हो गया। यस सर। अच्छा, एक और चीज, जब जैसे ही एंड होगी ना क्लास, तो ये रिकॉर्डिंग पहले सेव होगी, फिर अगली मीटिंग स्टार्ट होगी। तो 10 मिनट की ब्रेक होगी, उसके बाद मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, अब ये हमारा है स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर लेटरल फोर्स रेजिस्टिंग सिस्टम डिस्क्रिप्शन। ये वैल्यू जो आर की वैल्यू है ना, ये हमने यहाँ से लेनी है। अब हमारा है बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर। कौन सा है? बिल्डिंग फ्रेम बिल्डिंग सिस्टम है फ्रेम। ना हमारा। अब उसके यस अंदर सर। हमारा ये कंक्रीट है, कंक्रीट से बना है ना, तो कंक्रीट की वैल्यू है 5.5। 5। ये रिडक्शन फैक्टर आर की वैल्यू कितनी है? 5.5। 5.5। ये हमने लेनी है यहाँ से। ठीक है, हम्म। अगर यस सर। उसके अंदर ब्रेसिंग यूज हुई हुई है, ब्रेस्ड है मेंबर, तो फिर हमने उसकी वैल्यू लेनी है 5.6। ये ब्रेस्ड ठीक है, फ्रेम क्या होता है सर? ब्रेस्ड फ्रेमिंग वो होती है कि अगर हमारी बिल्डिंग स्टेबल नहीं हो रही, तो हम उसके अंदर फिर ब्रेसिंग लगाते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा, जो हम अभी स्टार्ट करेंगे ना उसके बाद, हम्म, कि बेसिकली फ्रेमिंग क्या चीज होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये हमारी कुछ चीजें हैं जो हमने अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन के लिए फाइंड की हैं। इसी तरह जो इसका इंपॉर्टेंस फैक्टर है ना, इंपॉर्टेंस फैक्टर, वो हमारा होगा 1। वो सर क्यों? जो इंपॉर्टेंस यानी 100% हम उसे कंसीडर कर रहे हैं। ये कांस्टेंट है?